इन आज जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इसमें 4 सेट में वो नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। 4 सेट में, जी हाँ। पहला सेट, उसमें प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे। ये पहले सेट में। राजेश, अगर आप मेरी इस बात को कंप्लीट कर सकें कि 4 सेट में नामांकन दाखिल होने जा रहा है और कौन कौन से लोग किस किस सेट में होंगे? मैंने पहले भी आपको असीम बताया था कि जो पहला सेट होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रस्तावक होंगे और सबसे जो वरिष्ठ चेहरा के रूप में राजनाथ सिंह का नाम भी उसमें है। और इसके अलावा संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य उसके प्रस्तावक बनाए गए हैं। लिहाजा राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। दूसरे सेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, जबकि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके घटक दलों के मुख्यमंत्री को प्रस्तावक बनाया गया है। तीसरा सेट जो है उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधायकों को जगह दी गई है। चौथे सेट में गुजरात के विधायक हैं। और इन तमाम चारों सेट की अगर बात करें तो इसमें कहीं न कहीं ट्राइबल क्षेत्र से आने वाले जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको खास तौर पर जो ट्राइबल विधायक और सांसद हैं उनको खास तौर पर इसमें शामिल कराया गया है, क्योंकि और राजेश मैं इन तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि जो सेट वहां दिया गया है उनकी वो जांच कर रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजेश। हाँ जी असीम, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो तमाम सेट हैं, जो प्रस्तावक और अनुमोदक के जो तमाम 50 और 50 के सेट हैं, वो अब सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं अधिकारी और उनको देखने के बाद जो फॉर्मल नामांकन है वो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा असीम कि जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कक्ष में तमाम जो सभी जो वरिष्ठ जन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हमने जिक्र किया। एक भारी हुजूम के साथ संसद भवन परिसर में लाइब्रेरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन तमाम लोगों को लेकर वो सेक्रेटरी जनरल के कमरे में दाखिल हुए और वहां पर चारों सेट को समर्पित किया जा रहा है। साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह देश को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए सत्ताधारी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वो नामांकन दाखिल कर रही हैं, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा वो 27 जून को अपना उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे। और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के जो चुनाव की उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी और देश को एक नए राष्ट्रपति। अच्छा राजेश, चूंकि हम इन तस्वीरों को, आप बाहर खड़े हैं, मैं इन तस्वीरों को अच्छे से देख पा रहा हूं, मेरा सवाल थोड़ा इससे हटकर और इसी से संबंधित है कि इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है, चूंकि आप लगातार इन चीजों को बारीकी से देखते और समझते आ रहे हैं, इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अगर मैं कहूं किन मायनों में खास है, किन मायनों में ऐतिहासिक इसे कहा जाए? देखिए, खास और ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र में वो हमेशा से प्रयोग धर्मी रही है। एक प्रयोग धर्मी योजनाओं को लाना, प्रयोग धर्मी तरीके से नए लोगों को प्रमोट करना और समाज के हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनाना, उनको सत्ता में साझेदार बनाना, ये उनकी कहीं ना कहीं एक खासियत रही है। और ये पहला मौका होगा जब देश में कोई राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जीतने में अगर कामयाबी हाथ लगती है तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो मिलेगा और यह कहीं ना कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, एनडीए सरकार को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। और उन्होंने, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तुरुप का पत्ता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खेला है जहां विपक्षी जो हैं वो चारों खाने चित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि आप बिहार में ही देखते होंगे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मामलों में रस्साकसी का दौर चल रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार का स्टैंड कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार ने ट्राइबल राष्ट्रपति के नाम पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।